ज़रूरत से ज़्यादा आज माँ बाप बच्चे की स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए परेशान थे। माफिया से बड़ा आज एजुकेशन माफिया हो चुका है। अगर स्कूल लॉकडाउन में अगर फीस माफ़ी का ऐलान करते हैं तो गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का भला हो जाएगा। आज की तारीख के अंदर स्कूल के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं, लाइट, बस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, तमाम मेंटेनेंस बंद है। मैं जानता हूँ कि टीचर को आपको सैलरी देना है, आपने यूनिफॉर्म, बुक, डोनेशन के नाम पे आपने अवाम से पैसे लिए हैं, तो आप टीचर को सैलरी दीजिए। कौन आपको रोक रखा है? मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से ये अल्फाज कह रखा हूँ और बड़ा मुझे अफसोस हो रखा है ये बात को कहते हुए कि मुंबई के एक नौजवान ने फीस को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। स्कूल वालों ने उससे कहा कि आप माफ़ी मांगो, उसने माफ़ी नहीं मांगा तो उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वाह रे, इंसानियत कहाँ चली गई? याद रखना, स्कूल से बच्चों को निकालने वालों, स्टूडेंट्स को निकालने वालों, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर कहा कि 14 साल के बच्चे तक 50% बच्चे तालीम नहीं हासिल करते के। अगर लॉकडाउन की वजह से अगर कोई फीस नहीं भरता के, अगर आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालोगे तो यकीनन हमारा परसेंटेज जो है और बढ़ जाएगा। आप स्कूल से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स की आवाज को दबाना चाहते हो कि पेरेंट्स कुछ नहीं बोले, तो सुनो, बोलने का अधिकार तुम्हारे बाप ने नहीं दिया कि भारत के संविधान ने आर्टिकल 19 ने बोलने का अधिकार दिया कि सिर्फ बोलने का अधिकार ही नहीं दिया कि बल्कि अपनी तकलीफ को इजहार करने का अधिकार ने भी संविधान ने दिया कि सुनो, कॉलेज और स्कूल से स्टूडेंट्स को निकालने वालों, तुम आज एक स्टूडेंट्स को निकालोगे और सोचते हो आवाज बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि पूरे महाराष्ट्र में 1000 पेरेंट्स ऐसे होंगे जो स्कूल की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। और सुनो जालिमों, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग का एक एक मेंबर जब तक जिंदा रहेगा, तुम्हारे खिलाफ, स्कूल की नाइंसाफी के खिलाफ वो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा और अपने हक का मुतालबा करेगा, अपने हक को हासिल करेगा। और याद रखना दुनिया वालों, भीख मांगने से हक नहीं मिलता के, हक को छीनना पड़ता के। और ये तारीख गवाह है इस बात की। एक पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे के, तीनों अगर लॉ की तालीम हासिल कर रखे के, 1 ईयर की फीस एक बच्चे की 29,500 रुपया के, तो 3 बच्चे की फीस हो गई तकरीबन 1 ईयर की 90,000 के करीब हो गई। तो लॉकडाउन में एक मिडिल क्लास का आदमी, एक गरीब आदमी फीस कहां से भरेगा? मैं महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वर्षा और इस देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज महाराष्ट्र की आवाम, भारत की आवाम आपसे ये उम्मीद करती है कि आप ऐसा कोई ऑर्डर जारी करें जिससे पेरेंट्स को एक राहत मिले। बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कूल को लेकर, स्टूडेंट्स की फीस को लेकर ये कहा कि लॉकडाउन में आपको फीस वसूल नहीं करना है, बल्कि गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया अगर कोई स्कूल को फीस को लेकर अगर कोई स्कूल फीस वसूलती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी ऐसा कोई ऐलान करे जिससे पेरेंट्स को एक राहत मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।